जेडीयू का उत्तराधिकारी निशांत कुमार होगा और जनता दल यूनाइटेड के युवा नेता हैं निशांत कुमार जी। आगे बढ़ते रहेगी निशांत जी के नेतृत्व में। निशांत कुमार को हम लोग को मजबूत करना है। जब निशांत मजबूत होंगे तो जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगी। जिस रास्ते पर नीतीश कुमार जी ने चला है, निशांत जी उसी रास्ते पर चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है। लाइव स्टूडियो को देख रहे देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम के कलेक्ट्रेट में, अभी जहां दिशा की बैठक हो रही थी और हमारे साथ करगर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विधायक वशिष्ठ सिंह जी, इनसे बातचीत करें, कुछ सवाल जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। अभी आप लोग दिशा के बैठक से निकल कर आए हैं, क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या कुछ फैसले हुए हैं? देखिए, सड़क दुर्घटना पर पहला हम लोग का बैठक था और इसके बाद दूसरा बैठक का प्रोसीडिंग था आपका जिला का विकास और तीसरा था विद्युत विभाग। तो सड़क दुर्घटना के सवाल पर 1 घंटा की मीटिंग चली। उसमें कई तरह की बातें आई। उसमें 5 साल का जो सड़क बना करके सड़क के साथ टेंडर के समय ही इंक्लूड जो किया गया है कि इसका रिपेयर करने का, वो टाइम से रिपेयर नहीं होने के चलते गड्ढा एक मिल जाता है जिसमें बाइक वाले गिर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा है कि झाड़ी हो गया है सड़क के बगल में, ग्रामीण कार्य विभाग के जो सड़क है छोटी पतली वाली, तो उस झाड़ी का भी कटाव नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं टर्निंग पर स्पीड ब्रेक भी नहीं है जिसके चलते भी हो रहा है। कहीं कहीं अवैध ब्रेकर बना दिया गया है और इतना ऊंचा बना दिया गया है कि बाइक अपने रफ्तार में जा रही है और एकाएक आया, ब्रेक लिया, गाड़ी पलट गई, महिलाएं गिर गई, पीछे से मौत हो गई। तो इस सब चीज पर भी बात हुई कि नहीं, इस सब चीज को और माने ढंग से करना है अच्छा से, कि ताकि दुर्घटना कम हो। और इस पर कई तरह की बातें। फिर दुर्घटना में जो मृत्यु हुई उसका मुआवजा देने की बात हुई कि मुआवजा में भी विलंब हो रहा है, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना लग जा रहा है, इसलिए तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। तो लोग डीएम साहब भी और जो विभाग के हैं, डीटीओ हो या आपदा विभाग के पदाधिकारी हो, सब लोगों ने आश्वासन दिया कि जितना हो सकेगा शीघ्र हम लोग मंगाएंगे। हम लोगों ने यह भी कहा कि सीओ से तत्काल प्रभाव से मंगवाइए और मंगवा करके जब आपदा के पास पैसा है तो उस पैसा को तुरंत रिलीज कीजिए। क्यों, गरीब हो चाहे किसान हो, जब सरकार दे रही तो उसको लाभ मिले। पानी में डूब जाने से लोग मर जा रहे हैं, आकाशीय बिजली मार दिया, सर्पदंश से मर गए और वो फाइल 6 महीना 1 साल तक चल रहा है। तो हुआ कि नहीं, इसको जल्दी से किया जाएगा। विकास के सवाल पर सभी चीजों की हुआ, सिंचाई विभाग पर हुआ और कई अन्य जगहों पे हुआ, रोपवे का हुआ, रोपवे जो बना है। तो कई तरह की बातें हुई जिसमें सब डीएम साहब का सकारात्मक रोल रहा और सब लोगों ने, अफसरों ने बताया कि नहीं, हम लोग इसको जल्दी से कर लेंगे और सही तरीका से कर लेंगे। अगला सवाल पॉलिटिकल सवाल एक रहेगा और पटना में और पूरे देश में चर्चा हो रही है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया कि उनके उत्तराधिकारी हम लोग हैं। तमाम प्रकार की चर्चा चारों तरफ हो रही है और आप नीतीश कुमार जी के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी करीबी विधायक माने जाते हैं। तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी है कौन? जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के युवा नेता हैं निशांत कुमार जी। अब इसमें तीसरा सवाल कहां बनता है? निशांत कुमार आ गए तो सब कुछ पार्टी 25 साल 30 साल के लिए एकदम कंप्लीट आगे बढ़ते रहेगी निशांत जी के नेतृत्व में। इसलिए इसमें उत्तराधिकारी का कोई अब विषय नहीं रह गया। जेडीयू का उत्तराधिकारी निशांत कुमार होगा। निशांत कुमार को हम लोग को मजबूत करना है। जब निशांत मजबूत होंगे तो जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगी। जब जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगी तो बिहार में अमन चैन शांति रहेगी। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को और जनता दल यूनाइटेड के नेता को बिहार में अमन चैन शांति और विकास के रूप में देखा जाता है। नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है और सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास किया है, जिसका कारण है कि नीतीश जी के हटने के बाद, उन्होंने जैसे सत्ता का हस्तांतरण करने के बाद पूरे बिहार के लोगों में मर्माहत हो गया था कि नीतीश जी जैसा नहीं लोग मिलेंगे। लेकिन आज के भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे। क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी बन पाएंगे? क्या हाइये है तो बन पाने की क्या बात है भाई, वो तो हाइये है निशांत कुमार। तो क्वालिटी है निशांत कुमार में। अच्छा ये बताइए, जो निशांत कुमार 2 महीना में, 2.5 महीना में स्वास्थ्य विभाग में जितना तेजी से काम कर रहे हैं, एक एक चीजों को समझ रहे हैं, एक एक चीज आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो बोल रहे हैं, कभी उस तरह के कोई स्वास्थ्य मंत्री कभी कोई बात रखा है? उतना जितना रोग का अनुभव है उतना किसी स्वास्थ्य मंत्री को अनुभव था? अरे नीतीश कुमार के ना ब्लड है जी, नीतीश कुमार जी के ना बेटा है। तो फिर क्या कहना है? जिस रास्ते पर नीतीश कुमार जी ने चला है, निशांत जी उसी रास्ते पर चलेंगे और उसी विचारधारा को लेकर चलेंगे। पटना में देख रहे हैं कि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी के छात्र हो, बिहार एसएससी के छात्र हो, लगातार आंदोलन हो रही है और उन पर लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए,
छात्र को विपक्ष के लोग भड़का भी रहे हैं और छात्र के साथ साथ कुछ उपद्रवी तत्व भी हैं उसमें जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। छात्र तो अपना तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं नौकरी करने के लिए, बिहार की व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए। ये कुछ उपद्रवी तत्व हैं और दूसरा कुछ विपक्ष के लोग उकसा करके ये सब धांधली करवा रहे हैं और कोई बात नहीं है। छात्रों को विपक्ष उकसा रही है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप देख न लीजिए, क्यों नहीं उकसा रहे हैं। हम मानते हैं कि कुछ सरकार से जो कुछ 19-20 हुआ था तो उसको तो एक्सेप्ट किया ना, और एक्सेप्ट करके उसको फिर आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है सरकार ने। अभी कल शिक्षा मंत्री ने सारा चीज ओपन मीडिया के माध्यम से बोले हैं कि ये छात्र के लिए जो कुछ भी करना होगा सरकार उसके हित में, उसके भलाई में करेगी। अंतिम सवाल रहेगी, बीपीएससी शिक्षक वाला टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? लगातार चर्चा हो रही है बिहार में। हो जाएगा, वो भी घबराइए नहीं। एनडीए की सरकार विकास के लिए ही जानी जाती है, तो विकास होगा, इतना विश्वास रखिए। एनडीए की सरकार विकास के लिए जानी जाती है, विकास होगा, इतना विश्वास रखे हुए। आप सुन रहे थे करगहर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विधायक वशिष्ठ सिंह को। इस खबर पर लगातार बने हुए ऐसे खबर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।